दिख रहा है हरिओम सर? सर। हाँ सर, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। इसी तरह से अपने परफॉर्मेंस में सुधार लाते रहिए। और आपने एक एग्जाम्पल बाटा कंपनी का दिया, तो मैं भी सोचा कि रूबरू आपके सामने कुछ बात करूं। दोस्तों, एक कंपनी थी जिसे जूते की कंपनी लगानी थी। जूते पे बात आई है तो जूते पे ही आते हैं। तो एक कंपनी फैक्ट्री लगानी थी, तो उसने दो सर्वेयर को ठीक किया सर्वे करने के लिए कि हम जो जूते की फैक्ट्री लगाएंगे, वाकई वहां वो फैक्ट्री हमारी सरवाइव कर पाएगी या नहीं। तो एक ही इलाके में दो सर्वेयर को उसने भेजा कि वहां से रिपोर्ट लेकर के आओ, और जो रिपोर्ट उसी पे हम डिसीजन लेंगे, फिर बैठेंगे और टीम के साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे कि वहां फैक्ट्री लगानी चाहिए या नहीं। वो दोनों सर्वेयर गया, सर्वे करके आ करके कंपनी के जो एमडी थे, कंपनी के जो सीईओ थे, उसको रिपोर्ट दिया। दोस्तों, एक इलाका, एक ही काम, लेकिन दो व्यक्ति। जो रिपोर्ट दे रहा है, जरा उसको गौर से देखें, गौर से सुने सर उसे। एक ने रिपोर्ट दिया कि सर, अगर वहां फैक्ट्री आप लगाते हैं तो फैक्ट्री आपकी फेल कर जाएगी, वहां फैक्ट्री नहीं चलेगी। क्योंकि उस इलाके का सर्वे करने के बाद मैं देखा कि वहां कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जूते पहनता है, सब नंगे पांव रहता है। तो जहां जूते की अहमियत ही नहीं है, लोग जूते के बारे में जानते ही नहीं है, उसकी ही नहीं है, अगर वहां फैक्ट्री आप लगाते तो सर पूरी पूंजी खत्म हो जाएगी, आप फेल कर जाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन है कि इस इलाके में आप फैक्ट्री नहीं लगाए, बल्कि कहीं दूसरी तरफ देखा जाए। बोला ओके ठीक है, थैंक यू। दूसरा सर्वेयर जो आया वो रिपोर्ट देता है, बोलता है कि सर जबरदस्त सिलेक्शन किया है, लोकेशन भी जबरदस्त है, और सबसे बड़ी खूबी वहां मैंने देखा सर कि वहां कोई आदमी ऐसा है ही नहीं जो जूता पहनता है। सारे लोग नंगे पांव रहते हैं, जूते के बारे में किसी को जानकारी है नहीं। अगर हम वहां फैक्ट्री लगाते हैं और जूते के महत्व को समझा देते हैं, तो वहां 100% कस्टमर है हमारे सर। बहुत तेजी से हम इंक्रीज करेंगे, हमारी फैक्ट्री बहुत तेजी से डेवलप कर जाएगी और हम माला माल हो जाएंगे। बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ है, जहां कोई जानता नहीं है ये सही जगह है सर जहां जूते की फैक्ट्री लगाया जाए। दिस इज द एटीट्यूड, दिस इज, ये नजरिया है सर। एक ही चीज को देखने का दो नजरिया है। एक ने निगेटिव देखा कि यहाँ कोई जूता पहनता नहीं है, इसलिए यहाँ कोई फैक्ट्री सरवाइव नहीं करेगी, यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाया जा, यहाँ फैक्ट्री लगाने से कंपनी फेल हो जाएगी। और दूसरे ने कहा कि कोई जूता पहनता ही नहीं है, सारे के सारे लोग नीडी हैं, सबको जूते चाहिए, बस उनको जूते की अहमियत के बारे में बता देना है कि जूते पहनने के क्या क्या फायदे होते हैं, तो हम यहाँ बहुत तेजी से सरवाइव करेंगे। तो सर, चीजों को देखने का नजरिया होता है, लाइफ को देखने का अपना नजरिया होता है। अगर निगेटिविटी से आप देखेंगे तो हर जगह निगेटिव दिखाई देगा, और पॉजिटिविटी से देखेंगे तो हर जगह पॉजिटिविटी दिखाई देगा। असल आप देखना क्या चाहते हैं? हमारे टीम में जो लोग हैं सर, अगर उसकी कमियों को हम देखना शुरू कर दें, बुराइयों को हम देखना शुरू कर दें, उसके अंदर पाई जाने वाली निगेटिविटी को देखना जाए, तो उस हमारे टीम के मेंबर्स में हमें सिर्फ बुराई नजर आएगी, हमें सिर्फ कमी नजर आएगी। अगर हम उसकी अच्छाइयों को देखना शुरू कर दे, तो हमारे अंदर की एनर्जी डेवलप कि इस इंसान के अंदर में ये खूबियां हैं, ये खूबियां हैं, ये खूबियां हैं, बस इसे हम प्रकाश देंगे तो ये जबरदस्त लीडर बन जाएगा।
दोस्तों पहले भी मैंने आपको कहा था कि लीडर बनाया जाता है, लीडर जन्मजात नहीं होता है। हाँ, कुछ लोगों में लीडरशिप क्वालिटी जन्मजात होती है, लेकिन तराशा जाता है। जैसे हीरे भी तो जन्मजात हीरे होते हैं, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है जब तक उसे तराशा नहीं। जब उसे तराशेंगे तभी उसमें चमक आएगी, तभी उसमें कीमत आएगी, तभी उसका वैल्यू होगा, तभी आप उसे अपने टेबल पर सजाएंगे, तभी आप अपने अंगूठी में लगाएंगे, तभी आप अपने कानों में लगाएंगे, तभी आप अपने नाक में लगाएंगे। तो हीरे भरे हुए हैं सर, हीरे कोयले के खान में ही मिलता है। और हीरे को तराशना है तो हाथ को काला होने से, कोयला से नहीं डरना है सर। कपड़े भी गंदे होंगे, हाथ भी गंदे होंगे, लेकिन जो आदमी कपड़े को गंदा होने से बचाता है, जो चाहता है कि मेरे हाथ में गंदगी नहीं लगे, कालिक नहीं लगे, कोयला नहीं लगे, सर उन्हें कभी भी हीरे नहीं मिलेंगे। तो हीरे को तलाशने हैं और उसको तराशने हैं, तलाशना भी है, तराशना भी है। उसी तरह हमें लोगों को ढूंढना है, उन्हें तराशना है, उन्हें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना है, उन्हें लीडर बनाना है। इसलिए हमेशा चीजों को पॉजिटिविटी से देखिएगा, निगेटिविटी से कभी नहीं देखिएगा। ये हमारा बिजनेस जोड़ने का बिजनेस है। लोग मजाक उड़ाते हैं, अच्छा वो जोड़ने फंसने फंसाने वाला। अगर मेरे पास ऐसे शब्द बोलते हैं कोई भी, तो मैं बोलता हूं कि सर कोई एक इंसान का नाम मुझे बताओ जिसने फंसा नहीं हो और निकल गया। सर निकलने के लिए पहले फंसना पड़ेगा। जब तक आपका हाथ किसी चीज में फंसेगा नहीं, निकलेगा नहीं। जब तक आपका फंसेगा नहीं, निकलेगा नहीं। इसी तरह जब तक आप फंसेंगे नहीं, तब तक निकलेंगे नहीं। बशर जब तक गिरफ्तारे गमे जाना नहीं होता, इंसान, बशर इंसान जब तक समस्याओं में घिरता नहीं है, तब तक वो निकलता नहीं। तो बशर जब तक गिरफ्तारे गमे जाना नहीं होता, किसी गम का भी कोई मरहला आसा नहीं होता। जब तक इंसान समस्याओं में घिरता नहीं है, तब तक उससे निकलने का उसे कोई रास्ता भी नहीं मिलता है। किनारे से तूफान का नजारा देखने वालों, समुद्र के किनारे में जाके बैठे हो, अब तूफान का नजारा देखने गए हो, तो किनारे से तूफान का नजारा देखने वालों, किनारे पे कभी अंदाजा ये तूफान नहीं होता। अगर तूफान का मजा लेना है, तूफान क्या होता है, इसको जानना है, इसको समझना है, तो नाव पे बैठो और समुद्र के बीच में जाओ, और उसके बाद उस थपेरे से झेलो, उस तूफान को झेलो, तो समझ में आएगा कि तूफान क्या होता है। किनारे पे बैठ के तमाशा देखने के बाद तूफान का अंदाजा मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो जब तक इंसान समस्याओं में घिरता नहीं है, तब तक निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। जब तक फंसोगे नहीं, निकलोगे नहीं। याद कर लो, जो इंसान ये सोचता है कि मैं फंसने वाला नहीं हूं, मैं ये कहता हूं कि तुम कभी निकलने वाले नहीं हो। तुम तो रियली में फंसे हुए हो, अपने आप को समझते हुए निकले हो। और जोड़ने का काम, मुझे गर्व होता है कि मैं जोड़ने का काम करता हूँ। जिसको तोड़ने का काम करना है वो तोड़े, वो देश को तोड़े, वो समाज को तोड़े, वो परिवार को तोड़े, वो रिश्तों को तोड़े, वो भाई भाई को तोड़े, वो हिंदू मुस्लिमों को तोड़ के अलग करे। हम तो जोड़ने का काम करते हैं। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रस्ते खा दोस्त या दुश्मन का घर में, दोस्त का घर मिले या दुश्मन का घर मिले, हम तो चिराग लेके उसे रोशनी देने के लिए गए हैं। हम जोड़ने का काम करने के लिए आए हैं। गर्व है मुझे इस काम पर कि मैं जोड़ने का काम करता हूँ, लोगों को जोड़ता हूँ, एक धागे में पिरोता हूँ और माला बनाता हूँ। और जोड़ने का नतीजा है कि हम आप इस दुनिया में आए। हमारे बाप दादाओं ने भी तो एक दूसरे को जोड़ा है, रिश्ते बनाया है, शादी ब्याह किया है। लड़की वाला कहीं का, लड़का वाला कहीं का, उसको जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद ही एक परिवार बनता है। उसी से इंसान की उत्पत्ति होती है, उसी से इंसान जन्म लेता है। तो ये तो बाबा आदम के जमाने से जोड़ने का काम आ रहा है। सर जोड़ने पे गर्व कीजिए कि हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। हमेशा अपनी नजरिया को पॉजिटिविटी में रखिए, पॉजिटिव सोचिए। हर जगह हर चीज आपको अच्छा ही मिलेगा सर। रोड पे गए हैं, एक्सीडेंट हो गया, पाँव टूट गया, पॉजिटिव सोचिए, थैंक्स गॉड,
कि अभी तो हमारी मृत्यु हो जाती, अभी तो हम मौत से सामना किए हैं। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था कि मुझे मौत नहीं मिला, पाँव टूट गई और मेरी ज़िंदगी बच गई। थैंक्स गॉड, आज का दिन बहुत अच्छा था। तो गयालाल सर की बातों को सुन कर के मुझे जूता पे एक कहानी भी याद आ गई, इसलिए मैंने अपनी बात को रखा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।